खबर उत्तर प्रदेश बलिया से। नवनिर्मित भवन के गृह प्रवेश व प्राचीन स्थल धावनकर साहब के विशाल भंडारे में पहुंचे सपा के पूर्व मंत्री सनातन पांडे ने भाजपा सरकार पर किया तीखा प्रहार। अब खबर विस्तार से। बलिया जनपद के चिबड़ा गांव थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड संख्या 5 ब्रह्मी बाबा नगर स्थित अशोक कुमार त्रिपाठी के नवनिर्मित भवन के गृह प्रवेश तथा प्राचीन स्थल धावनकर साहब के विशाल भंडारे में सपा के पूर्व मंत्री सनातन पांडे ने वर्तमान भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि भाजपा देश व प्रदेश के लोगों को सिर्फ ठगने का काम किया है तथा युवाओं को 100% बेरोजगार बनाने के साथ ही गरीबों के भरपेट भोजन को छीनने का सिर्फ काम किया तथा विगत 8 वर्षों में झूठी वायदा कर लुभाया है। इसी क्रम में सपा नेता अनिल राय के साथ अन्य सपा नेताओं ने भी भाजपा सरकार पर प्रहार किया। न्यूज एवीपी उत्तर प्रदेश बलिया से संजय राय की रिपोर्ट। एक अपना परिचय बताएं। त्रिपाठी चेयरमैन चिबड़ा गांव। त्रिपाठी जी, इस समय आप कहां पर मौजूद हैं और किस कार्यक्रम में आए हुए हैं? मैं अपने परिवार में बड़े भाई अशोक तिवारी जी के नूतन गृह प्रवेश में उनके यहाँ शामिल हुआ हूँ। आज ये पूरे क्षेत्र और जवाब के लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं जी, और सभी रिश्तेदार भी आए हुए हैं। इसी कार्यक्रम में मैं भी यहाँ। चेयरमैन साहब, वर्तमान स्थिति में, वर्तमान समय में जो प्रदेश का सरकार चल रहा है, उस सरकार के ऊपर आपका क्या कहना है? बहुत सारी गतिविधियां देखने को मिल रही हैं, बहुत खामियां देखने को मिल रही हैं, क्या कहना है आपका? सरकार बिल्कुल आतंकित करके लोगों को रखी हुई है। पूरे प्रदेश के लोग आतंकित हैं, पूरा प्रदेश भयग्रस्त है। और जो इस सरकार के खिलाफ जो मुख्य मुद्दा पर कोई बात करता है, उसके खिलाफ ये सरकार सीधे सीधे कार्रवाई कर रही है, बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है। और स्वाभाविक है कि जनता को परेशानी होगी। महंगाई में 32 रुपया किलो आटा हो गया जी, ईंधन महंगा हो गया, डीजल तेल देख लीजिए, गैस का दाम बहुत बढ़ गया, किचन तक महंगाई पहुंच गई। और बूढ़े बच्चे औरतें सब लोग इस महंगाई से परेशान हैं। किसान, नौजवान, देश का उद्योग धंधा सब बंद है। लेकिन आप कह नहीं सकते, कहेंगे तो आपके खिलाफ सरकार सीधे बुलडोजर कार्रवाई करेगी। इस सरकार को आने वाले समय में 24 में निश्चित ही जनता उखाड़ कर फेंक देगी। आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में कंफर्म है कि जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। जनता मुंह तोड़ जवाब देगी और विपक्ष एक हो रहा है। अभी देखिए, बिहार में नीतीश जी ने एक ऐसा अद्भुत फैसला लिया, बिल्कुल धोबिया पाट मार दिए भारतीय जनता पार्टी को। उनको पता ही नहीं चला कि सरकार से भाजपा के मंत्रियों को खदेड़ा जा रहा है जी। ऐसा खेला हुआ बिहार में कि समझ में भाजपा को नहीं आई। और जो गृह मंत्री शाह जी हैं और जो आपके प्रधानमंत्री, चारों खन्ने चित हो गए। भारतीय जनता पार्टी को काफी परेशानी हुई। आप अपना परिचय बताएं। अनिल राय, समाजवादी पार्टी का नगर विधानसभा में। जी राय साहब, इस समय प्रदेश की स्थिति बद से बदतर है। महंगाई चरम सीमा पे है, नवयुवक बेरोजगार हो रहे हैं, गरीब रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं। और प्रदेश सरकार कह रही है कि मैं पेट भर भोजन दे रहा हूँ, अनाज दे रहा हूँ, सारी सुविधा दे रहा हूँ। और 15 लाख रुपए की घोषणा किया था, आज कहाँ गया 15 लाख रुपया? किसको किसको मिला? इस पर आपका क्या कहना है? ये उत्तर प्रदेश को छोड़ दीजिए, जिसके शीर्ष नेतृत्व ही झूठ की बुनियाद पर खड़ा है जी। आदरणीय श्री मोदी जी जब प्रधानमंत्री लोकसभा का चुनाव लड़ने लगे और प्रधानमंत्री बनने के लिए उनको भारतीय जनता पार्टी पेश की, उसी समय से वो झूठ बोलना शुरू। और भारतवर्ष में उनके झूठ के बाद जो विश्वसनीयता जो वो खत्म हो चुकी है। योगी जी तो झूठ बोलेंगे। अब हम लोग तो नहीं देखे कि 8 साल केंद्र का और 6 साल 5.5 साल उत्तर प्रदेश का किसको नौकरी मिली। यदि नौकरी मिली होती तो इलाहाबाद प्रयागराज में जो लड़के लाठी और डंडे से पीटे गए, पीटे नहीं गए होते। आए दिन चाहे शिक्षक की भर्ती हो, रेलवे की भर्ती हो, पर फार्म तो लोग भरते हैं, पोस्टल ऑर्डर देते
पैसा लगा देते हैं, लेकिन जब भर्ती होने की होती है तो भर्ती निरस्त हो जाती है। नौजवान परेशान है केवल गेहूं और चावल पर। भारतवर्ष की जनता को या भारतीय जनता पार्टी के लोग जो देश की आजादी में जिनका कोई योगदान नहीं था, देश की आजादी ये लोग चाहते ही नहीं थे कि देश आजाद हो, यह लोग आम लोगों को गुमराह करके जनता का शोषण करने का काम कर रहे हैं। अभी हमारे नेता आदरणीय श्री सनातन पांडे जी ने बताया कि दो लोग ही देश को चलाने का काम कर रहे हैं, जिसमें अंबानी और अडानी का हर 2 साल पर संपत्ति उसका गुना हो जाता है, लेकिन भारत का जो बैंक का कर्जा है अडानी पर वो जमा नहीं होता है। लगभग 3,500 करोड़ रुपया अडानी पर कर्जा है। यदि अडानी भाग जाएगा भारत छोड़ करके, जिस तरह से गुजरात के और लोग नीरव मोदी और वो लोग भाग गए, वो उस स्थिति में देश की क्या स्थिति होगी, यह मोदी जी यह जानते हैं कि यह उनका पैसा है, तो यह पैसा और यह देश किसी एक व्यक्ति का नहीं है। भारतवर्ष में रहने वाले 7 लाख लोगों ने जब अपना खून बहाया तब तो भारत को आजादी मिली, और उस आजादी को आज भारतीय जनता पार्टी के लोग, संघ के लोग कलंकित करने का काम कर रहे हैं, और बेरोजगारी महंगाई से आम लोग जूझ रहे हैं। आज रक्षाबंधन का त्योहार है, घर में लोग इस बात से दुखी हैं कि मैं 500 का 400 का मिठाई कहाँ से लाऊं, मैं राखी कहाँ से लाऊं कि अपने बहन से राखी बंधवाऊं और अपने भाई के पास में जाकर के राखी बांधने का काम करूं। केवल बस में माफी दे देने से, किराए में छूट दे देने से रक्षाबंधन का त्योहार नहीं होता, यह भी हजारों रुपए के खर्च का त्योहार है। जी, अभी आपने कहा किराए में छूट देने की बात, तो मुझे तो लग रहा है कि चाहे वो ट्रेन का किराया हो या साधारण टेम्पू का किराया हो, सीधा डबल हुआ है। कहाँ छूट हुआ? डबल हुआ है जी। कल मुख्यमंत्री जी का घोषणा था कि 48 घंटे के लिए रोडवेज में किराया में महिलाओं को माफी दे दी जाएगी, छूट दे दी जाएगी कि रक्षाबंधन का मना पाएंगे। तो कितने लोग रोडवेज बस से राखी बांधने के लिए जाते हैं। तेल और डीजल का दाम बढ़ता जा रहा है, वो लग रहा है कि अंतिम सीमा पर आ जाएगा। टैक्स पर टैक्स बढ़ता जा रहा है, टैक्स करने का नाम नहीं ले रहे हैं, और कहते हैं कि हम यहाँ को भारतवर्ष बहुत अच्छी ढंग से चल रहा है, बहुत सस्ती है, बेरोजगारी है ही चरम सीमा पर। आप लोग देख रहे हैं, आप लोग माध्यम से बात आम जनता तक नहीं पहुँच पा रही है, या जनता विकल्प खोज रही है। जिस दिन जनता को महसूस हो जाएगा कि भारतवर्ष में मोदी का विकल्प मिल गया, उस दिन देखिएगा बहुत बड़ी क्रांति होगी। 75-77 की क्रांति और 62-47 की क्रांति सब भूल जाएगा। भारतवर्ष के एक बच्चा जाग जाएगा और इस भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। आप एक अपना परिचय बताएं। राजेंद्र त्रिपाठी में क्रिमिनल वकील है। जी, वर्तमान में आप इस समय कहाँ पर मौजूद हैं और किस कार्यक्रम में पहुँचे हुए हैं? हम यहाँ श्री अशोक तिवारी के काम के पूरे प्रवेश के कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हैं। जी, तो अभी ये बताइए, अभी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, इनकी कौन कौन सी गतिविधियां आपको अच्छी लग रही हैं और आम जनों के लिए जो है लाभदायक हो रहा है, क्या कहना है? आम जनों के लिए तो इनकी कोई भी गतिविधियाँ लाभदायक नहीं है। आज देख रहे हैं कि गांव देहात प्रदेश के सारे लोग परेशान हैं इनकी कार्यशैली से। एक नया सवाल उभर कर आ रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार फरमान जारी किया था कि प्रदेश के हर जिले में, पूरे प्रदेश में अतिक्रमण हटा दिया जाएगा, लेकिन देखा गया कि मात्र बलिया जनपद के चितवड़ा गांव में, वो भी गिनी चुनी जगहों पर अतिक्रमण हटाया गया, और आम जो गरीब लोग हैं, जो रोजमर्रा के लोग हैं, रोज कमाने खाने वाले हैं, आज वो बेपटरी हो गए हैं और रोजी रोटी के लिए परेशान हैं। क्या कहना है आपका? भाजपा सरकार में जो शक्तिशाली और प्रभावशाली लोग हैं, उन्हीं का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। आम लोग जो गरीब तबके के लोग हैं, उनकी कोई देख रेख करने वाला नहीं है, उनकी कोई व्यवस्था करने वाला है, और लोग काफ़ी परेशान हैं। हाँ, नेताजी, आप एक अपना परिचय बताएं। सनातन पांडे, पूर्व विधायक। इस समय आप कहाँ पर मौजूद हैं? हम चितवड़ा गाँव में हैं।
कौन सा कार्यक्रम है यहाँ पर? हमारे वहाँ यहाँ एक नवनिर्मित भवन बना है, हाँ हाँ, जिसका आज एक प्रवेश का कार्यक्रम। जी जी। तो यहाँ आपके पहुँचने के बाद लोगों में काफ़ी हर्ष है और आपके पूर्व में आप मंत्री भी रहे हैं, तमाम राजनीतिक गलियारों से भी जुड़े हुए हैं। आज के जो परिवेश में राजनीति चल रही है उस पर आप क्या कहेंगे? आज तो पहले रक्षाबंधन का दिन है, हम अपने तरफ से पूरे देशवासियों को इसको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज पूरा देश राजनीति के माने में आपने जो पूछा है वह एक संक्रमण काल से गुजरा जी जिस संविधान को मन में इच्छा पाले हुए हम लोग थे, जी देश आजाद होगा, अपना संविधान होगा, संविधान के तहत सबको जीने का अधिकार होगा। जी जी। लेकिन आज जो प्रदेश और केंद्र में सरकार है ये संविधान के साथ ही खिलवाड़ है। अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और देखा जा रहा है कि आए दिन लगातार गरीबों के साथ शोषण हो रहा है, आए दिन किसानों के साथ शोषण हो रहा है और गरीब मारे जा रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी को हिंदुस्तान के गरीबों से कुछ नहीं, नौजवानों से कोई मतलब नहीं, किसानों से कोई मतलब नहीं। इस देश में जो है ये पूंजीवादी व्यवस्था काम करने के लिए सरकार चल रही है। जब देश में पूंजीवादी व्यवस्था की बात होती है तब तक लोकतंत्र खतरे में होता है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोकतंत्र खतरे में है हिंदुस्तान। भारतीय जनता पार्टी की पहली बार जब सरकार बनी तो उसमें फरमान आया कि जीरो बैलेंस से खाता खोलें, 15 लाख रुपया खाते में आएगा और पता नहीं इस पर क्या हुआ, अब तक किसको कितना मिला। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनी नहीं थी, चुनाव चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी का एक हिंदुस्तान के लोगों में एक भावनात्मक उन्होंने बात छेड़ने का काम किया था। उन्होंने कहा था कि देश का काला धन जो है बाहर के देशों में इतना बड़ा है, जब वो देश बाहर का काला धन अपने देश का जो धन बाहर पड़ा है अगर पूरा भारत में आ जाएगा तो 15-15 लाख रुपया गरीब परिवारों को उसमें हिंदुस्तान के हर परिवार को मिलेगा। लेकिन उनका एक हिंदुस्तान के लोगों को एक सपना दिखाना था। उनकी सरकार को 8 साल हो गया, लेकिन हिंदुस्तान में जो है जो हम जिसको काला धन कहा गया उसकी कोई किस्त आई नहीं, एक रुपया आया नहीं। इनके सरकार में तो मैंने कहा कि पूंजीपतियों की सरकार है, इस देश के तमाम पूंजीपति जो है बैंकों का रुपया लेकर करके देश से पलायन कर गए और आने वाले दिनों में भी जो देश को दो पूंजीपति जो चला रहे हैं, जो हमारी सार्वजनिक संस्थानों पर जो है धीरे धीरे उनका कब्जा होते जा रहा है। जैसे आपने देखा है कि रेलवे में भी उनकी सहभागिता होगी, उनका जो है हमारे जो हमारा भारतीय विमानपत्तनम है उसमें भी उनकी सहभागिता है। तमाम हमारे एयरपोर्ट जो है अडानी को बेच दिए गए या 50 साल के लीज पर दे दिए गए। आने वाले में जो किसानों की हम बात करते हैं, किसानों के नाम पर हम राजनीति करते हैं, सबसे आने वाले दिनों में किसी की दुर्दशा होने वाली है तो किसानों को होने वाली। आप उसका उदाहरण देख लीजिए, भारत सरकार ने जो अभी गेहूँ का क्रय किया है, जब परिवार हुई थी रवि की, इनके यहाँ जो है गेहूँ की खरीद का जो लक्ष्य था उसका 25% पूरा नहीं हुआ। लेकिन जो सरकारी दर 20 रुपये 25 पैसा था उससे अधिक दरों पर यानी 25 रुपये किलो तक जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में जो है अडानी के द्वारा गेहूँ खरीदा था। आज अपने यहाँ भी गेहूँ 25 रुपये होने जा रहा है, हो गया और गेहूँ 35 रुपये से ऊपर जाए। जब हमारे किसान के पास था तो 1819 रुपया था, आज जब व्यापारियों के पास पहुँच गया तो उसमें एक बढ़ गया। इस देश की सरकार को किसानों से कुछ लेना देना नहीं है। ये देश को पूरा जो है दो ही आदमी चला रहे हैं,
ये दोनों आदमी गुजरात से आए हुए हैं, दोनों व्यापारी है, कोई छोटा व्यापारी कोई बड़ा व्यापारी है, और देश को भी किसी व्यापारी के हाथ में सौंपना चाहते हैं, चाहे वो अडानी हो सकते हैं चाहे अंबानी हो सकते हैं, तो दोनों के हाथ में ही देश जो बन जाएगा। और हमको आपको जो है या किसी न किसी जो हमारी भावनाओं के साथ जो है भावनाओं को उभार करके ये सत्ता में बनने के लिए ही कोई काम करते हैं। हमको राम मंदिर से परहेज नहीं था, हम भी भगवान को उतना ही मानते हैं, लेकिन एक जो है दिखावा, एक जो है हमारी भावना को भजाने का काम वो बार बार राम मंदिर का नाम लेकर करते हैं। हम राम मंदिर कभी विरोधी नहीं रहे, हमारे भी वो भगवान पुरुषोत्तम राम है और जन जन के हैं, हिंदुस्तान में रहने वालों के भी राम है और हिंदुस्तान के बाहर रहने वाले जो हिंदू प्रवीण जो हिंदू आस्था के लोग हैं उनके में भगवान राम है। नेताजी, एक सवाल और सामने आ रहा है। प्रदेश में चल रहे योगी आदित्यनाथ की सरकार का दावा है कि अब तक जितना हमने रोजगार युवाओं को दिया है उतना आज तक किसी भी सरकार ने नहीं दिया। क्या इस पर कहना है? जबकि कुछ ही दिन पहले अभी अग्निपथ को लेकर के तमाम युवा लाठी डंडे खाए, तमाम गिरफ्तार भी हुए। इस पर आप क्या कहेंगे? जब ये सरकार 2014 में बनी थी, केंद्र की सरकार, उन्होंने वादा किया था कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। आज 8 साल होने जा रहे हैं, हम रोजगार देखा जाए तो 16 करोड़ लोगों को रोजगार दे देना चाहिए, लेकिन आज तो रोजगार है ही नहीं। आज के तारीख में तो रोजगार है ही नहीं। पूरा रेलवे जो है संविदा कर्मचारियों पर चल रहा है। विद्यालय में आज भी जो हमारे सरकार में जो शिक्षा मित्र जो है एक नियमित डॉक्टर की तरह से काम करते थे, उनके जीवन यापन के लिए एक हम वेतन देने का हमने काम शुरू किया था। इस सरकार ने तो उनको भी पूरा जो है शिक्षा मित्र बना करके 10 से रखने का काम किया। एक रोजगार की बात जो के जमाने में रोजगार की बात नहीं हो रही। पिछले जमाने की सरकार की तमाम भर्तियों को आज तक ये क्लियर नहीं करता। एक शिक्षा क्षेत्र में भर्ती हुई है, न रेलवे क्षेत्र में भर्ती हुआ है। ये जो आप अग्निवीर की बात कर रहे हैं, देखिए एक जवान जो होता है, नौजवान होता है, उसका जो है उम्र जो है जो 20 से 32 का होता है, इसी में सब कुछ कर लेता है। आप उसके साथ कितना मजाक कर रहे हैं। ये शिक्षा का भी समय होता है, वो पढ़ाई के समय उसका दिमाग होता है। आप जो है इस उम्र को रखे हुए हैं, इस उम्र में भर्ती कर लेंगे, 4 साल तक सीमाओं को उसको लगा देंगे और 4 साल के बाद रिटायरमेंट दे देंगे। वो तो कहीं का नहीं होगा। आज बेरोजगारी है तभी तो 4 साल की नौकरी के लिए बेरोजगार लगे हुए हैं। कोई उन्होंने रोजगार देने काम नहीं किया है। यह पूरा उनका झूठ का मुद्दा है। उनका कहना पूरा का पूरा असत्य है। वो प्रदेश को नहीं पूरे हिंदुस्तान को जो है बेरोजगारी के रास्ते पर ले जा रहे हैं।